कुल्लू के युवाओं ने 5319 मीटर ऊंची पिन पास को फतेह कर बनाया रिकॉर्ड। जिला कुल्लू के युवाओं ने पिन दर्रे को पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उनका उद्देश्य पिन पास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का था, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की है। इस विशेष दल के प्रमुख पर्वतारोही डी.आर. सुमन ने जानकारी दी है कि WSC बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल द्वारा फास्टेस्ट सुमित पिन पास इन ओनली 6 डेज विद 160 किलोमीटर ट्रैक शीर्षक से इस अभियान को नाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि टीम में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें 5 हिमाचल प्रदेश से और 1 सहारनपुर से था। सदस्यों में डी.आर. सुमन के अतिरिक्त चुनीलाल महंत, शेषराम, छाबेराम, इंदिरा देवी और रिहान अली थे। दुल्हन की तरह सजा मां चिंतपूर्णी मंदिर, नवरात्र के लिए बेहतरीन इंतजाम। सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में नवरात्र मेले शुरू हो गए हैं। मेलों के चलते जिला और मंदिर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। असूज नवरात्र मेले 7 से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। मंदिर प्रशासन द्वारा समूचे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेले के दौरान 500 से ज्यादा पुलिस और होमगार्ड के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। कोविड के चलते इस बार प्रदेश सरकार द्वारा सभी श्रद्धालुओं के मेले के दौरान अपनी वैक्सीन रिपोर्ट साथ लाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट लाने पर ही प्रदेश की सीमा पर अनुमति मिलेगी। मेले के दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन पर्ची अनिवार्य कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की 451 निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता जानने के लिए गठित टीमों के काम में बाधक बनने वाले निजी संस्थानों पर हाईकोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। हिमाचल हाईकोर्ट की वर्ष 2014 में आई जजमेंट के आधार पर राज्य शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मंगलवार को जांच शुरू कर दी है। 12 बिंदुओं पर जांच की जानी है। कुछ संस्थाओं पर पैसा लेकर विद्यार्थियों को नकल करवाने और विद्यार्थियों से निजी कार्य करवाने का आरोप भी है। जांच के लिए आयोग की टीम प्रदेश के दौरे पर निकल चुकी है। जांच टीम में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल किया गया है। संस्थानों की जांच के लिए आयोग के एक्ट की धारा 9 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई संस्थान जांच टीम को अपने परिसर में प्रवेश करने से रोकता है या फिर जांच में सहयोग नहीं करता है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। आनी में नेशनल हाईवे 305 पर खनाक के साथ लगती लछेरी पंचायत के टांगुनाला में एक कार के 200 फुट नीचे लुढ़क जाने से चालक की मौत हो गई है। कार में 5 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में 4 महिलाओं और चालक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनमें गंभीर रूप से जख्मी चालक को शीघ्र उपचार के लिए तुरंत आनी अस्पताल ले जाया गया, मगर चालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जख्मी महिलाओं में से 2 को पहले PSC खनाग में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया और बाद में 4 महिलाओं को नागरिक अस्पताल आने ले जाया गया। दुर्घटना में फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नेशनल हाईवे के गड्ढे भरने के लिए हिमाचल सरकार ने NHAI को लिखा पत्र। शिमला रोड नेशनल हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा है। NH की कई जगह टारिंग उखड़ गई है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नेशनल हाईवे की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इसे सुधारने की मांग की है। सरकार ने नेशनल हाईवे के अधीक्षक अभियंता को भी NHAI से लगातार संपर्क करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुभाषिष पांडा ने भी इस नेशनल हाईवे का जायजा लिया। हाईवे पर दिन रात छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क के किनारे बारिश के पानी के लिए बनाई गई नालियां भी मिट्टी से भरी हैं। कई जगह क्रैश बैरियर टूटे हैं। बरसात के चलते सड़क के किनारे गिरा मलबा नहीं हटाया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नादौन में चल रही ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग मैराथन सीरीज के तीसरे दिन बुधवार को महिलाओं ने दमखल दिखाया। हाल ही में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली स्थानीय युवतियों ने मुकाबले में वायुसेना की नावी टीम को पीछे छोड़ते हुए 6ठा स्थान हासिल किया है। बुधवार सुबह महिलाओं की इस मैराथन स्पर्धा में देश भर की 10 टीमों ने भाग लिया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी रवि धीमान ने बताया कि BSF की टीम ने 57 मिनट 45 सेकंड के समय में पहला स्थान हासिल किया। ITBP की टीम ने दूसरा, ITBP की टीम B ने तीसरा स्थान हासिल किया। हैदराबाद की टीम ने चौथे, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंधित खेल संस्थान मनाली की टीम A 5वें और स्थानीय युवतियों की टीम 6ठे स्थान पर रही। धीमान ने बताया कि स्थानीय युवतियों की टीम और अल्टीमेट एडवेंचर कैंप की टीम ने पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अगले सप्ताह से 9वीं से और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं रोजाना लग सकती हैं। अभी सप्ताह में 3-3 दिन ही स्कूलों में 2-2 कक्षाओं के लिए विद्यार्थी बुलाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 11 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोजाना स्कूल बुलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर दशहरे के बाद फैसला होगा। सरकारी स्कूलों में 8 अक्टूबर तक पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है। 9 और 10 अक्टूबर को सरकारी अवकाश है। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा है। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि सरकार पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दशहरे से पहले स्कूल बुलाए।
8 अक्टूबर से चुनाव प्रचार में उतरेंगी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह 8 अक्टूबर से चुनाव प्रचार में उतरेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भले ही उनके और कांग्रेस परिवार के बीच नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद और उनके प्रदेश में किए गए विकास कार्य हमारे सामने हैं। प्रतिभा का कहना है कि पंडित सुखराम भी उनका और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। करुणामूलक नौकरियां, बेरोजगारी, महंगाई और सेब के गिरते दामों को चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के विकास कार्यों के बलबूते भाजपा सरकार का सामना किया जाएगा। उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय नेरी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विषय के लेक्चर 1 पद पीरियड के आधार पर सीधे साक्षात्कार से भरा जाएगा। महाविद्यालय डीन के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके साक्षात्कार 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आरंभ होंगे। आवेदक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फॉरेस्ट इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक होना चाहिए और उसने नेट या फिर सेट पास किया हो। पीएचडी डिग्री धारक को नेट सेट में छूट मिल सकती है। चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा 1000 रुपये और प्रतिदिन अधिकतम 3000 रुपये मानदेय मिलेगा। साक्षात्कार के समय आवेदक अपने सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और फोटो प्रतियां साथ लाए। साक्षात्कार के लिए किसी भी उम्मीदवार को अलग से पत्र नहीं भेजे जाएंगे और न ही साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कोई टीए दिया जाएगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और एसडीएम डॉक्टर निधि पटेल की अध्यक्षता में ऊना विधानसभा क्षेत्र पर गठित स्वीप समिति की बैठक आयोजित हुई। एसडीएम ने बताया कि मतदाताओं की विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण 2022 का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस पुनर्निरीक्षण में जिस नागरिक की आयु 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी, वह इस अवधि में अपनी बोर्ड बनाने के पात्र होंगे। बैठक में स्वीप के निर्वाचित सभी सदस्यों के साथ रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई कि किस प्रकार उन सभी मतदाताओं का पंजीकरण किया जाए जो अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाने में वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 19 वर्ष के नागरिकों को पंजीकरण करने के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर सभी ग्राम पंचायत के कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप और www.nvsp.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें सुपर भारत के साथ।